जय हिंद साथियों, मैं हर्ष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्ष स्टडी IQ जीके में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं महिला आरक्षण बिल के बारे में। तो फ्रेंड, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि महिला आरक्षण बिल अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला विषय है। तो जो भी सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है फ्रेंड, वो किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। इसीलिए महिला आरक्षण बिल आपके सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं महिला आरक्षण बिल के बारे में। तो महिला आरक्षण बिल 27 सालों से अटका पड़ा था। आपको बता दें कि ये जो महिला आरक्षण बिल है फ्रेंड, ये पिछले 27 सालों से अटका हुआ पड़ा था। और सबसे पहली बार 1996 में HD देवगौड़ा की सरकार ने इस बिल को पहली बार लाया था। तो आप याद रखिएगा कि 1996 में महिला आरक्षण बिल पहली बार पेश किया गया था और HD देवगौड़ा की सरकार थी उस समय। उसके बाद साल 2010 में यह बिल UPA सरकार ने राज्यसभा से पास भी करवा लिया। तो देखिए, 1996 में आया तो लोकसभा में पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में नहीं हुआ। उसके बाद 2010 में आया बिल, तो ये लोकसभा में तो नहीं पास हो पाया, लेकिन राज्यसभा में यह पास हो गया। तो इसलिए यह बिल लागू नहीं हो पाया, क्योंकि इस बिल को लागू करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों से मंजूरी चाहिए होता है। इसलिए यह बिल पिछले 27 साल से अटका पड़ा हुआ था। यह बिल नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला विधायक बन गया है। तो आपको जैसा कि पता होगा कि सभी सांसद नए संसद भवन में आके अब बैठने लगे हैं। तो ये जो बिल है फ्रेंड, यह पहली बार नए संसद भवन में पेश किया गया बिल है। 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल कानून मंत्री, याद रखिएगा, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किया गया। तो 19 सितंबर को यह बिल पेश किया गया और यह नए संसद भवन में बिल पेश किया गया। 20 सितंबर में यह लोकसभा से पास भी हो गया। इसके बाद लोकसभा में बिल को लेकर पक्ष में 454 और खिलाफ में मात्र 2 वोट पड़े। और ये जो खिलाफ में वोट पड़े हैं, ये असदुद्दीन ओवैसी और उसके एक सांसद ने इसके खिलाफ में वोट डाला है। बाकी जितने भी सांसद हैं वो सभी इसके पक्ष में वोट डाले हैं। तो 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा से भी यह बिल पास हो गया और सभी के सभी जो सांसद वहां बैठे हुए थे राज्यसभा में, सभी के सभी सहमति से यह बिल पास कर दिया। महिला आरक्षण विधेयक 2023 में 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। तो आप याद रखिएगा कि महिला आरक्षण विधेयक जो है, यह 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। महिला आरक्षण बिल को जो पेश किया गया है ना फ्रेंड, वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम दिया गया है। यानी महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है, यानी जाना जाएगा भविष्य में। तो हम लोगों ने ये तो जाना कि भाई नया संसद भवन में आते ही बिल ये बना, पास हो गया। कितने सांसदों ने पेश किया और मतलब पास किया और कितने ने इसका विरोध किया। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि महिला आरक्षण बिल है क्या। तो महिला आरक्षण बिल, इस विधेयक में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। चाहे वो लोकसभा हो और राज्यसभा हो, विधानसभा हो, इस दोनों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। यानी बिल के कानून बनने में लोकसभा और विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रखी जाएगी। लोकसभा में फ्रेंड 543 सीटें हैं वर्तमान में, यानी कि इसमें 33% अगर महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है तो इसका मतलब है कि 181 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी। इस तरह विधानसभाओं में जितनी सीट होगी उसका 33% महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। इस बिल में महिलाओं को आरक्षण सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं में मिलेगा। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये बिल सिर्फ महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में मिलेगा। यह बिल राज्यसभा और विधान परिषदों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान नहीं करेगा। और SC ST महिलाओं को आरक्षण के अंदर ही 33% आरक्षण मिलेगा।
यानी कि लोकसभा और विधानसभा में जितने SC ST वर्ग के लिए आरक्षित है उसमें 33% सीट महिलाओं की होगी। तो एक फॉर्मूले से इसको समझ लेते हैं कि मान लेते हैं इस समय लोकसभा में 84 सीट SC और 47 सीट ST के लिए है। तो SC प्लस ST मिलाकर के टोटल 131 सीट है फ्रेंड, जो SC और ST के लिए रिजर्व रखी गई है। बिल के कानून बनने के बाद जो 84 सीट में से 28 सीट ये महिलाओं के लिए रिजर्व रख दिया जाएगा। SC महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। इसी तरह 47 सीटें में से 16 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होगी जो कि ST समुदाय की होंगे। तो यानी SC प्लस ST की 44 सीटें ये महिलाओं के लिए होगी, जिसका मतलब आरक्षण मिलने के बाद 44 सीटें वो जो रिजर्व रहता है उसमें से इन लोगों को 44 सीटें दिया जाएगा। आपको बता दें कि लोकसभा में वर्तमान 543 सांसद हैं, यानी इनका 33% तो हम लोग मान सकते हैं कि 1/3% मोटा मोटी है। तो कुल महिलाओं के लिए 181 सीट रिजर्व किया गया है और SC प्लस ST को 131 पर 33% महिलाओं के लिए यानी 44 सीट दिया जाएगा। ये जो 131 है फ्रेंड, यह SC और ST का रिजर्व कोटा है, उसमें से 44 महिलाएं चुन के आएंगी और बाकी बचे जो 137 सीटें हैं उस पर कोई भी जाति यानी जनरल हो OBC हो कोई भी महिला उम्मीदवार वहाँ से बन सकती हैं। तो महिला बिल क्या था ये हम लोग जान लिए, कितना % रिजर्वेशन मिलेगा ये भी जान लिए और ये बिल लागू कब होगा वो भी जान लेते हैं। इसके लागू होने में लंबा वक्त लग सकता है। पहले जनगणना होगी, बाद में परिसीमन होगा, तब ये कानून लागू होगा। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं होगा। तो ये लोकसभा चुनाव 2024 के लिए महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं की गई है। तो जानते हैं कि भाई ये परिसीमन होगा कब, तो जब जनगणना होगी तब परिसीमन होगा। यानी कि अभी 2021 की जनगणना हुई नहीं है क्योंकि 2020 में कोरोना था और अब जो जनगणना होगी फ्रेंड वो 2024 के चुनाव के बाद ही जनगणना यह संभव है। तो संविधान के तहत 2026 तक परिसीमन पे रोक लगी है। अब जब 2021 की जनगणना होगी उसके बाद ही लोकसभा में सीटों का परिसीमन होगा। यानी कहे कि 2029 या 2034 में लोकसभा में चुनाव में महिलाओं को आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा। ये 2024 में महिलाओं को कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। तो परिसीमन में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर सीमाएं तय की जाएगी। पहले परिसीमन होगा फिर इन लोगों को आरक्षण मिलेगा। तो पिछला देशव्यापी परिसीमन जो हुआ था वो 2002 में हुआ और 2008 में इसे लागू किया गया था। तो इसी के साथ ये जब पूरे देश में लागू होगा उसके लिए फ्रेंड राज्यों की मंजूरी भी आवश्यक होती है, आपको जैसा कि पता होगा। तो संविधान का अनुच्छेद 368 कहता है अगर केंद्र सरकार को कानून से राज्यों के अधिकार पर कोई प्रभाव पड़ता है तो ऐसे मामलों में कानून बनाने के लिए कम से कम 50% विधानसभाओं की मंजूरी लेनी होगी। यानी कि अगर केंद्र सरकार को यह कानून देश भर में लागू करना है तो कम से कम 14 राज्यों की विधानसभाओं से यह पास करवाना होगा। और एक बात आपको बता दें कि महिला आरक्षण बिल लागू हो जाने के बाद महिलाओं आरक्षण केवल 15 साल के लिए ही वैध होगा, लेकिन इस अवधि को सांसद बढ़ा सकता है। कम से कम 15 साल के लिए वैध होगा। अगर संसद को लगे कि ये आगे बढ़ना चाहिए तो उसे बढ़ाया जा सकता है, अगर नहीं लगे तो वहीं पे उसको ख़त्म किया भी जा सकता है। तो अभी जो 17वीं लोकसभा में महिला राजनेता की अब तक की सबसे अधिक संख्या 78 है, यानी 14.36% है और उपचुनाव सहित वर्तमान में 42 महिला सांसद अभी वर्तमान में हैं। तो आइए फ्रेंड क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम लोग जानते हैं ये महिला आरक्षण बिल के बारे में। तो नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा बना है, तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे परीक्षाओं में ये पूछा ही जाएगा।
तो ये जो बिल है फ्रेंड, यह है नारी शक्ति वंदना अधिनियम 2023। तो नए संसद में पेश होने वाला यह पहला बिल है और यह सर्वसम्मति से पास होने वाला भी पहला बिल बन चुका है। नेक्स्ट है, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल अधिनियम 2023 किसने पेश किया? तो लोकसभा में महिला आरक्षण बिल 2023 जो है ये पेश किया फ्रेंड अर्जुन राम मेघवाल जी ने। अर्जुन राम मेघवाल जो कि विधि एवं न्याय मंत्री हैं, उन्होंने महिला आरक्षण बिल 2023 पेश किया है। अगला प्रश्न बनता है कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया? तो लोकसभा में फ्रेंड ये महिला आरक्षण बिल जो है यह पेश किया गया नारी शक्ति वंदना अधिनियम से। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के नाम से इस बिल को जाना जाएगा। अगला प्रश्न है कि महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है? तो महिला आरक्षण बिल जो है फ्रेंड यह लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने के लिए बनाया गया बिल है। अगला प्रश्न है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद इसमें से किसमें आरक्षण नहीं मिलेगा? तो मैंने आपको बताया कि राज्य विधानसभा में तो मिलना है, लोकसभा में भी मिलेगा आरक्षण, लेकिन इसमें से राज्य और विधान परिषद में उन लोगों को नहीं मिलेगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप याद रखिएगा, राज्यसभा और विधान परिषद में यह आरक्षण लागू नहीं होगा। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।